दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं जहाज़ पे सफ़र कर रहा था। मेरी बाएं तरफ सीट पे एक औरत बैठी हुई थी जिसके गोद में 1 साल का बच्चा था। उस औरत ने मुझे मुखातिब करके कहा, भाई साहब, मेरे बैग से मुझे दूध और फीडर निकाल के देंगे? बच्चा भूखा है, वो दूध पिलाना है। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। वो मुझे क्यों कह रही है खुद निकाल ले? मैंने सोचा मुझे ये काम करना तौहीन आमेज़ लगा, लिहाजा मैंने उस औरत की बात अनसुनी करके मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मेरी पिछली सीट पे एक अंग्रेज़ बैठा हुआ था। उसने उस औरत से अंग्रेज़ी में पूछा कि उसे क्या मसला है। औरत ने उससे भी यही कहा कि मुझे बैग से फीडर और दूध निकाल के दे। वो अंग्रेज़ फ़ौरन उठा, बैग से फीडर, दूध और पानी की बोतल निकाली, खुद ही दूध बनाया, फीडर दूध का भर के उस औरत को दिया, बैग को दोबारा से पैक किया और बड़ी तरबियत से दोबारा बैग को उसी जगह पे रख दिया और बड़े अदब से उस औरत से पूछा कि उसे कुछ मज़ीद तो नहीं चाहिए। औरत ने अंग्रेज़ का शुक्रिया अदा किया और वो अंग्रेज़ अपनी सीट पे जाके दोबारा बैठ गया। मैं तमाम कार्रवाई अपनी आँखों से देख रहा था और मुझे अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी। जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जहाज़ से उतरे तो एयरपोर्ट से बाहर आए तो मेरी हैरत की इंतहा ही रही, क्योंकि वो अंग्रेज़ अमेरिकन एम्बेसी का एक आला तरीन ओहदेदार था और उससे बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ खुशामदीद कहा जा रहा था। ये वाक़या हमारे एक प्रोफेसर साहब ने तंग नज़री और रोशन ख़याली पे सुनाया था। प्रोफेसर साहब को एक उससे भी बड़े ओहदेदार इंसान ने इंसानी खिदमत में ज़हनी तौर पर मात दी और उसे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। वजह यह है कि हमने इस्लामी माशरा छोड़ दिया और गैरों ने उसे अपना लिया। हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया, सहाबा की रिवायात, तर्ज हयात को नहीं अपनाया। अगर हम बगौर अपना तज्जिया करें तो हम बहुत से मामलात में तंग नज़र वाकई हुए हैं। इसी तरह से हमने रोशन ख़याली का मतलब भी गलत लिया हुआ है। रोशन ख़याली का मतलब वसअत ख़याल, वसअत सोच, बेहयाई या मगरबी कल्चर की पैरवी का नाम रोशन ख़याली नहीं है।